नमस्कार मित्रों, सभी को जय श्री राम। मैं पंडित परीक्षित पोखरियाल, मंदिर श्री हरनाम दास लोटिया, शास्त्री मार्केट रायवाला, सहारनपुर से आज आप सभी को बताने जा रहा हूं कि इस वर्ष 6 जुलाई से 3 अगस्त 2020 तक हमारे यहाँ श्रावण मास पड़ा है। और जैसा कि देश काल और परिस्थिति को देखते हुए हम इस समय कावड़ यात्रा को नहीं कर पा रहे हैं, और ये उचित भी है क्योंकि भीड़ भाड़ लगाना ठीक नहीं है। मंदिरों में भी अधिक भीड़ नहीं है, 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, ऐसा शासन का भी आदेश है। और हम लोगों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस समय घर पर रहकर ही पूजा करें। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि जो आपके आसपास के मंदिर हैं उन्हीं में ही लोग जाएं, ताकि एक बड़े बड़े मंदिरों में और सिद्धपीठों में भीड़ ना हो। और दूसरी बात ये है, ये अवश्य नहीं है कि आप मंदिर जाकर ही पूजा करें। मुझे आदरणीय गुरुदेव की वाणी याद आती है कि कब तक मंदिर जाना होगा, अब तो मंदिर ही हो जाना होगा। स्वर्गीय योगी छिब्बर जी ने ये बात कही थी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस समय पूजा कैसे करें। शिव सब में है, शिवोहम की विचारधारा है। घर पर भी शिव हैं, हर कण कण में शिव हैं। तो जिनके घर में पारे के शिवलिंग हो, ताम्र के हों, पीतल के हों, रजत के हों, स्वर्ण के हों, तो वो घर पर रहकर उनकी पूजा वहीं पर कर सकते हैं। अन्यथा आप अंगुष्ठ मात्र का मिट्टी का एक शिवलिंग बना सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं नित्य रोज, और फिर उसको विसर्जित कर सकते हैं। इससे भी आपकी पूजा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। शिवजी साक्षात पुरुष, परम पुरुष हैं, और माँ पार्वती प्रकृति हैं। और ये जो महीना आया है, ये प्रकृति और पुरुष के संयोग का है, सृष्टि के विस्तार का ये समय है। आप देख रहे हैं कि इस समय नदियों का जल बढ़ रहा है, पेड़ों पे फल लबालब है, घास हरी है, जहाँ देखो पेड़ पौधे खिले हुए हैं, क्योंकि सृष्टि अपना विस्तार कर रही है। और सृष्टि अपना विस्तार कब करती है? जब परम पुरुष परमात्मा और उसकी अर्धांगिनी प्रकृति का संयोग होता है। इसी मास कहते हैं शिव जी का विवाह भी शिवरात्रि के दिन हुआ था। तो प्रकृति और पुरुष का जब विवाह होगा तो सृष्टि का विस्तार होगा। तो ये सृष्टि का विस्तार का समय है, और हमारा जो शरीर है वो भी सृष्टि के अंतर्गत ही आता है। हमारे अंदर भी वो सब है जो प्रकृति में है। हमारे साथ भी जो घटनाएं प्रकृति में घटित होती हैं वो होती हैं। तो इस समय हम लोग भी अपनी रचनात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। इस समय सृष्टि नया उत्पादन करने की ओर बढ़ रही है, तो हमारे शरीर में भी एक नई ऊर्जा बन रही है। लेकिन ये एक विडंबना है कि जब भी कुछ कृति होती है उसके साथ विकृति जरूर होती है। सृष्टि में जब भी कुछ निर्माण होता है, रचनात्मकता होती है, तो उसके साथ कुछ बैक्टीरिया इत्यादि भी पैदा होते हैं। तो अब हमें इस माह में कुछ नियम संयमों का पालन करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम दही ना खाएं, खट्टी चीज़ें ना खाएं, बासी चीज़ें ना खाएं, तब करें, ताकि हमारे अंदर भी जो नव ऊर्जा, नई ऊर्जा उत्पन्न हो, वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, आरोग्यवर्धक हो। इसलिए मास भर व्रत करें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। जल बासी ना पिए, हो सकता है तो जल उबाल कर ठंडा करके पिए, ताकि हमारे शरीर को भी जो भी इस मौसम का लाभ मिल सकता है वो मिले, नए विटामिन्स बने हमारे अंदर, नया खून बने। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये सृष्टि के विस्तार का समय है, तो हमारे शरीर में भी नई ऊर्जा जरूर उत्पन्न होगी। ये मेरा आप लोगों से कहना है। और जिन जातकों को, जिन दंपति को संतान उत्पत्ति नहीं हुई है, तो इस समय मैं बता रहा हूँ कि सृष्टि अपनी रचनात्मकता की पराकाष्ठा पे है। वो लोग भी महाभर भगवान शिव का पूजन करें, बेल का सेवन करें, गन्ने के रस की खीर का भोग लगा करके भगवान शिव को फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। मास भर यदि वो इस व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। उनके अंदर संतति करने की शक्ति ईश्वर बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उनको फिर इस मास का व्रत करने के बाद शिव की कृपा से, माँ पार्वती की कृपा से संतान की भी प्राप्ति होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सभी को मैं सावन मास की शुभकामनाएं देता हूँ। नियम जब तब व्रत करें। किसी की कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष हो, यदि वो साक्षात शिव और पार्वती की पूजा करता है, व्रत रखता है, नियमों का पालन करता है, तो उसकी सभी मनोकामना और सभी ग्रह दोष दूर होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अवश्य ये नहीं कि आप मंदिर में ही जाएं, आप घर पर पूजा कर सकते हैं। आप मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं, आप तांबे के शिवलिंग पे पूजा कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं, आप एक सुपारी मात्र पे शिवलिंग की कल्पना कर सकते हैं, और भी कुछ नहीं कर सकते। आपके पास सामग्री भी नहीं है, तो आप मन से चिंतन करके, भगवान शिव का मंत्र जाप करके, ओम नमः शिवाय या शिव का जो भी मंत्र जानते हो उस मंत्र से घर पे एक सुपारी पर ही कुछ चढ़ा दें, या मन में शिवलिंग की कल्पना करें, और उस पर जो जो वस्तु आपको चढ़ानी है, अमुक अमुक वस्तु का चिंतन करके भगवान शिव को
अर्पण कर दें तो आपको भगवान शिव ये भी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि भगवान शिव का नाम आशुतोष है। आशुतोष का मतलब होता है जो सब पर शीघ्र ही प्रसन्न होता है। तो भगवान शिव आप सब पर अवश्य प्रसन्न होंगे। इस संकट काल में ही धर्म का पता चलता है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए जारी। तो ये आपत्ति काल है, आप में धर्म कितना है और आप विकल्प क्या चुनते हैं, ये आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि आप मंदिरों में या तीर्थों में भीड़ लगाकर ही धर्म कर सकते हैं। धर्म तो कर्म से होता है। आप कर्म कैसे कर रहे हैं? यदि आप सत्कर्म करते हैं, घर पर ही शिव का व्रत करते हैं, घर पर ही पूजा करते हैं, या अपने आसपास के मंदिर में 2 या 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते हैं, तो तब भी आपकी पूजा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूजा में भाव की प्रधानता होनी चाहिए, नियम की प्रधानता होनी चाहिए, कर्तव्य परायणता की प्रधानता होनी चाहिए। ऑफ कर दो।